क्या हम जानते हैं कि मर जाने के बाद क्या होता है? इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप आशीषित हों। जय मसीह की सबको। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसको मरना भी पड़ेगा, यानी हम यहाँ परदेसी हैं। क्या सिर्फ इतना जान लेना ज़रूरी है कि हमें एक दिन मर जाना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि बाइबल की नज़र से मरने के बाद भी जीवन है, यानी कि अनंत जीवन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटर्नल लाइफ। लेकिन हमारा अगर परमात्मा के साथ गहरा रिश्ता नहीं है तो मरने के बाद बाइबल हमें बताती है कि क्या होता है। तो इस वीडियो के जरिए हम ये जानेंगे कि मरने के बाद हमारी आत्मा के पास कौन कौन से ऐसे अधिकार रह जाते हैं और कौन कौन से अधिकार नहीं होते हैं, जिससे कि हम खुदा की बंदगी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिससे कि हम खुदा तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। बाइबल के अनुसार सबोपदेशक उसका 9वां चैप्टर उसकी 5वीं आयत क्या कहती? क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। यानी कि जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा कुछ भी नहीं जानती, उनकी आत्मा में कोई प्यार, कोई तकरार नहीं होता है, वो सिर्फ एक हवा की मानिंद होते हैं। और 6ठी आयत कहती है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी है, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। इसका मतलब ये है मेरे अजीज़ों कि मरने के बाद हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं रह जाती, ना किसी से प्यार की, ना किसी से तकरार की। और इसके अलावा हमें खुदावंद का कलाम ये भी बताता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा में कोई भी किसी भी तरीके का प्लान नहीं रह जाता, हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ याद नहीं रह सकता, हम खुदावंद की बंदगी नहीं कर सकते हैं, हम खुदावंद का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो मट्टी हो चुका है और हमारी आत्मा में कुछ भी उम्मीद नहीं रह जाती है। अगर इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है तो ये सारी बातें जो है ये बाइबल में लिखी हुई हैं, और बाइबल में किस किस वर्स में लिखी हैं हम आपको साथ साथ बताएंगे। भजन संहिता उसका 6ठा चैप्टर और उसकी 5वीं आयत कहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। इसके अलावा भजन संहिता 115 अध्याय और उसका 17 आयत कहता है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। यानी कि आप खुदावंद का धन्यवाद और खुदावंद की आराधना भी वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बातें हमें क्या बताती हैं? हमें बताती हैं कि हम इस शरीर में जब तक हैं तब तक तो हमारे पास एक अथॉरिटी है कि हम खुदावंद का धन्यवाद भी करें, हाथ उठाकर उसकी महिमा करें, उसको जलाल दें और उसकी आराधना करें, और उससे हम मांगते भी हैं और उसको धन्यवाद की बलि भी चढ़ाते हैं, उपवास भी करते हैं। लेकिन ये सारी अथॉरिटीज़ हमारे पास से छिन जाती हैं जब हम इस शरीर से नष्ट किए जाते हैं। ये जब शरीर हमारा ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास से सारी अथॉरिटीज़, सारे अधिकार चले जाते हैं, और ये जो आत्मा है इसके पास कोई भी अधिकार नहीं रह जाता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास कोई उम्मीद भी नहीं रह जाती है। उम्मीद का मतलब है जैसे अगर एक थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका अगर हम 4था चैप्टर उसकी 13 आयत पढ़े, उसमें लिखा है, हे भाइयों हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यानी कि मरने के बाद कोई उम्मीद भी नहीं है, किसी तरीके की उम्मीद नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों आज का जो हमारा मैसेज यही कहता है कि जब हमारे पास ये शरीर जब तक मौजूद है तब तक हमारे पास ये अधिकार है कि हम खुदावंद की बंदगी और उसका शुक्रिया अदा करें। इसलिए मेरे अजीज़ों आप सब जब तक इस शरीर के साथ हैं तब तक उसकी खुदावंद की महिमा करते रहें, उसकी आराधना करते रहें और उसके मानिंद बनने की कोशिश करें,
हमें जो यीशु मसीह दे के गए हैं, जो अधिकार दे के गए हैं, जो मोहब्बत दे के गए, हम उसमें बने रहें और उसकी महिमा और उसके जलाल में रहें। हम उसके स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके, इस बात की हम कोशिश करते रहें, ताकि हमारी जो आत्मा है मरने के बाद भटके ना और ना ही पछताए। खुदावंद में आप सब बने रहें, आप सब खुदावंद की पनाह में रहें। जय मसीह की।